हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल कुशवाहा है। आपके साथ क्या घटना हुई, किस घटना को लेकर आज आप यहाँ आए? मेरे पापा IAS किस्म के आदमी हैं और मैंने अपने पापा को, मेरे पापा IAS किस्म के आदमी हैं और मेरे पापा जावेद के कहने पर मुझे इत्र का पानी पिलाते हैं और मुझे हुस्न की जाव ले गए हैं और मुझे मुसलमानों से शादी करवाने की जिद करते हैं। कहते हैं कि तेरी मुसलमान से शादी करवाएंगे, अगर तू शादी करेगी तो तुझे 2 लाख रुपए देंगे। हाँ, और फिर मुझे बड़े का गोश्त खिलाते हैं और मुझसे कहते हैं तू बुरखा पहन और ज़बरदस्ती मुझसे ये नमाज पढ़वाते हैं। हाँ, और मुझे इत्र का 2 लीटर बोतल में पानी डालकर पिलाते हैं और इन सब में मिले हुए हैं मेरी मौसी कालीचरण, महेश, जशोदा, राम प्रसाद, रिंकी, पिंकी और जानकी और जावेद खान। इस जावेद खान के कहने पर ये सब करते हैं क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही मुसलमानी पूजा करते हैं। जावेद खान मेरे पापा का मित्र है और मेरे पापा ने फिर मुझसे कहा था कि अगर तू बीमार है और मैं बीमार हूँ, और फिर लोगों ने कहा था कि अगर तू बीमार तेरी फिर ठीक है, मैं तेरी एक हिंदू लड़के से शादी करवा दूंगा, वही तेरा इलाज करवाएगा। तो फिर उनने मेरा इलाज करवाया और अब मेरे पापा मेरी शादी के खिलाफ हैं और कहते हैं तू नाबालिग है और मैं बालिग हूँ। और मेरे पापा ने मेरे 10 आधार कार्ड बनवा रखे हैं जो फर्जी हैं और मेरे पापा फर्जी काम करते हैं, फर्जी कागज़ बनवाए हुए हैं। और जो मेरे होने वाले पति थे, अब जो मेरे पति हैं उनने मेरा इलाज करवाया था, 5 लाख रुपए का मेरा इलाज करवाया, 2 लाख रुपए मेरे पापा ने लिए हुए हैं उनसे। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। अभी कहाँ का क्या प्रार्थना पत्र दिया गया? अब मैंने SP ऑफिस, DIG ऑफिस कोतवाली। कब दिया था? मैंने 20 तारीख को SP ऑफिस गई थी और 23 तारीख को DIG ऑफिस गई थी। आश्वासन मिला वहाँ से आपको? मुझे DIG ऑफिस से मुझे 164 का बयान देने के लिए बोला था और SP ऑफिस में कोतवाली ट्रांसफ़र करा था। उन्होंने कहा था कि अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लाओ, तो कहने लगे हाई स्कूल की मार्कशीट पे जो तेरी यज होगी वही मानी जाएगी। पर हाई स्कूल मैंने 2025 में किया है, जो मेरे पति ने करवाया था। 2025 में मैंने हाई स्कूल पास किया है और वो भी मेरे फर्जी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। जिस तरह आपकी ये मैडम ने ये सारी बातें बताई, कितनी सच्चाई है उनमें, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं बताऊं, ये जो इन्होंने बोला है ये सारी बात सच्चाई है और मुझे भी पीड़ित किया गया और मेरे घर पे भी जा के इन्हें तोड़फोड़ की है। मुझे भी दबाए में इन्हें पहले कहा कि आप शादी करो मेरी लड़की से, वरना तुझे 10 साल के लिए जेल कर देंगे। साहब मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जब अब आप लोगों ने, घर वालों ने बात की है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैंने कोई बात तो मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ। फिर जब ये शादी हुई तो शादी के लिए तैयार, तो इनके पिताजी क्या करते हैं, मना करते हैं कि अब आप तुमसे शादी नहीं कराएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं कि मेरी लड़की जब बीमार थी तब आपने इलाज करा दिया, वो लड़की सही हो गई है और अब नहीं कराने चाहते, अब मेरी लड़की सही हो गई। तो आप क्या कहते हैं? साहब मैं चाहता हूँ कि मैंने हम लोगों ने राजी मर्जी से शादी की है और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए और हम लोग को कोई परेशानी नहीं किया। और ये लोग हमको मारने पीटने की और मेरे घर पे जा के पुलिस ले जाते हैं और धमकी देते हैं और तोड़ फोड़ भी की है मेरे गेटों की, अभी भी देख सकते हैं। जो ये सारे नाम बताए हैं, इसी नाम बताऊँ मैं, जैसे जानकी, पिंकी, रिंकी, जशोदा और राम प्रसाद, कालीचरण, महेश और जावेद, ये लोग हैं शामिल।